आगे बढ़ेंगे। उपचुनाव का महाभारत जो खत्म हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और 69.93% यानी 69.93% वोटिंग हुई है। 2018 से 3% कम। तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। लेकिन कोरोना काल में अगर उस लिहाज से देखा जाए तो भी वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। 355 प्रत्याशियों की भाग्य ईवीएम में कैद हो गई है। अब 10 नवंबर को फैसला आएगा, आखिर जनता ने किसके पक्ष में वोट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव जी, उपचुनाव की महाभारत खत्म हो चुकी है 10 नवंबर का। अब हर प्रत्याशी को इंतजार है कि आखिर क्या होगा। लेकिन अगर कोरोना काल में वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो कोरोना काल के लिहाज से बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज इसे कहा जा सकता है। 2018 से अगर तुलना की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम या ज्यादा होने का असर कितना मध्य प्रदेश पर हो सकता है या प्रत्याशियों पर कितना इसका असर पड़ सकता है? जय, आपने दो सवाल किए। वोटिंग परसेंटेज कोरोना काल में बढ़ा है तो उसके मायने क्या होते हैं। जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो उसके दो मायने होते हैं, या तो सरकार के खिलाफ जाकर लोग मतदान करते हैं और या फिर सत्ता के पक्ष में जाकर। चूंकि 7 महीने से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सरकार से जनता में नाराजगी नहीं है। हम इसको बीजेपी की सफलता ही कहेंगे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच में पहुंचे और वोटरों को बूथ तक पहुंचा पाए। और यही कारण है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि जो मतदान बढ़ा है कोरोना काल में, जिसकी थोड़ी सी संभावनाएं कम व्यक्त की जा रही थी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में केवल 3% मतदान ही 2018 के विधानसभा चुनाव के मायने में कम हुआ है। तो केवल 3% संख्या कम है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना काल में जो वोटर्स हैं वो घरों से निकले हैं और उन्होंने मतदान किया है। इसमें सबसे जो फायदे की बात की जाएगी बीजेपी के लिए ही की जाएगी, क्योंकि सत्ता के प्रति नाराजगी नहीं थी। प्रत्याशी के प्रति अगर नाराजगी होती तो भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता। लेकिन ये सफलता है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी की टीम की, जिसके चलते जो वोटर्स हैं वो बूथ तक पहुंचे। लेकिन अब जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वो 10 तारीख को होगा। 355 प्रत्याशी इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हमने देखा कि ग्वालियर अंचल के कुछ स्थानों पर, ग्वालियर पूर्व में वोटिंग का परसेंटेज कम रहा, वहीं दूसरे स्थानों पर देखें तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा। और जो बात की जाती थी कि सुबह और शाम के वक्त में मतदान ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार मतदान का जो एक तरह से हम ट्रेंड कह सकते हैं वो ट्रेंड में बदलाव भी देखने को मिला। इस बार दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं ने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो बहुत सारे ट्रेंड जो कि पहले से सेट थे उन ट्रेंड्स में बदलाव देखने को मिला। और जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव के मायने में देखे, मुकाबले में देखे तो 3% कम है, लेकिन वोटर्स कोरोना काल में भी घरों से बाहर निकले। सत्ता के प्रति किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं था। उसके बाद भी अगर बूथ तक मतदाता पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सफलता ही कहा जाएगी, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, जो चुनाव का अध्ययन करते हैं, चुनावी परिणामों का अनुमान लगाते हैं, उनके द्वारा भी यही बात कही जा रही है कि कोरोना काल में अगर इतने लोगों ने मतदान किया है तो ये लोकतंत्र की जीत है और कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो बीजेपी को 10 तारीख को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कोरोना काल में अगर वोटिंग परसेंटेज इतना अच्छा रहा है तो वाकई में लोकतंत्र की जीत ही इसे कहा जाएगा कि लोगों ने उत्साह के साथ घरों से बाहर निकलकर अपने मत का, अपने अधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन उस अधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी की किस्मत पर फैसला लेगा ये 10 नवंबर को हमें पता चलेगा। मैं लौटूंगी, वैभव जी बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन कोरोना काल में कल 3 नवंबर को वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर 69.93% वोटिंग परसेंटेज रहा। 2018 की अपेक्षा 3% कम, लेकिन 10 नवंबर को अब फैसला सामने आएगा।